हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम। मैं आप सभी का आईएफएस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के लिए और उसी के साथ साथ आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं गैडबी के केमिस्ट्री के पेपर एनालिसिस के बारे में। गैडबी के केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से जो है हमेशा सवाल आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे 2020 से लेके 2024 तक जितने भी सारे सवाल आए हैं एक ही यूनिट से, और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमें देखने को मिलते हैं हमारी गैडबी की एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट उससे पहले केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट यूनिट जानने से पहले हमें कौन से एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि जो है हमें क्या देखने को मिले, तो अच्छे से एनालिसिस देखने को मिले, अच्छे से जो है मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, और उसी के साथ साथ जो है वो केमिस्ट्री के जितने भी सवाल है वो सारे के सारे क्या हो जाए, तो सारे के सारे सही हो जाए। तो सबसे पहले बात है कि क्या, तो आपको करना होगा सिलेबस को चीज सिलेबस को जो है आपको प्रॉपरली देखना होगा, सिलेबस के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। तब जाके क्या होगा, तो आपका जो है वो क्लियर होगा सारे डाउट, और आपका सिलेबस जो है आपकी आंखों के नीचे होना चाहिए। आंखों के नीचे मतलब क्या हो जाता है, तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड चीज आती है आपकी क्या, तो सेकंड चीज आती है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब किसी भी चीज के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर चाहिए, तो दोस्त आपको क्या करना होगा, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए आपको उस कंटेंट को थोरोली पढ़ना होगा, अच्छे से बेहतरीन वे से। जब आप उस कंटेंट को पढ़ोगे तब जाके आपका क्या होगे, तो जितने भी सारे डाउट है वो सॉल्व होंगे, आपके जो भी सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जी हाँ, आपको अगर मुझसे पूछोगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए सर क्या करूं, तो भाई आईएफएस का ऐप है ना, आईएफएस की ऐप के ऊपर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जो भी सारे सेशन है आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आईएफएस की ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्या, तो आईएफएस का ऐप है ना, डाउट कोई भी हो, हर एक चीज का सवाल का आंसर एक ही है, आईएफएस का ऐप। क्योंकि आईएफएस की ऐप के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मिल जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री, और वो भी कैसे, तो टेस्ट के फॉर्मेट में। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चीज क्या होती है, तो आपको मिनिमाइज करना होगा मिस्टेक को, और बढ़ाना होगा किसको, तो एक्यूरेसी को। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएगा, तो आप जो है एक बेहतरीन एस्पिरेंट हो जाओगे, और यकीनन ये सारी चीजें जो है आपके रिजल्ट में भी आ जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की। तो जैसे बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ से 2020 को आए थे 2 सवाल, 2021 को आए थे 2 सवाल, उसके बाद कोई सवाल नहीं बना था। फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो दो दो 3 सवाल हमें देखने को मिले। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को भी पढ़ना जरूरी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी पढ़ना जरूरी है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से अगर देखा जाए तो कोई भी सवाल नहीं बना है। फिर केमिस्ट्री ऑफ गैसीय स्टेट की बात करूं तो यहाँ से भी कोई सवाल नहीं बना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो यहां से भी कोई सवाल नहीं बना है। बट मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स ही, तो केमिकल काइनेटिक्स से जो है वो हर बार सवाल देखने को मिल जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स को जो है वो पढ़ना बेहद जरूरी है। उसी के साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड बफर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहां से भी अब सवाल आने लगे हैं, तो इसको भी करना चाहिए। उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो यहां से आज तक कोई भी सवाल नहीं आया है। फिर फोटोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहां से भी कोई सवाल नहीं बना है। फिर मैं आगे बढ़ू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां से भी एक सवाल बना था, बट वो भी 2021 में, उसके बाद कोई सवाल नहीं बना है। उसके बाद केमिकल पीरियोडिसिटी की बात करूं, मतलब पीरियोडिक ग्रुप की बात करूं तो यहां से भी एक ही सवाल बना था आज तक, उसके बाद जो है वो कोई सवाल नहीं बना है। उसी के साथ साथ केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो 2020 में बना था एक सवाल, उसके बाद कोई सवाल नहीं आया है। फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 2020 का ऐसा साल था जहां से यहां से 3 सवाल पूछे गए थे, उसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है।
फिर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेसिटी, और यहाँ से जो है आपको 4, 5, 6 सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 2022 में जो है 6 सवाल आए थे, उसके बाद भी सवाल पूछे गए थे। और उसी के साथ साथ पॉलीमर केमिस्ट्री हो जाए, आपकी बायोकेमिस्ट्री हो जाए, और केमिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स हो जाए या प्रोडक्ट हो जाए, यहाँ से भी एक बार सवाल आ जाता है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। तो जिन चैप्टर के ऊपर स्टार लगाया है उनको अगर बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, और उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हमने प्रेडिक्शन किया है वैसे के वैसे ही सवाल आए। तो इससे बेहतर है कि अदर जो भी चैप्टर है उनको भी एक बार अच्छे से पढ़ ले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए सिंपली दोस्त आपको आना है आईएफएस की ऐप के ऊपर, और आपको एक्सेस करना है ये सारे फ्री के कंटेंट को, और यहां से पढ़ना है। उसी के अलावा आपको GATB 2025 के लिए जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स है एंड टेस्ट सीरीज है वो मिल रहा है सिर्फ 1999 में। रिकॉर्डेड कोर्स में आपको फुल सिलेबस जो है उसको कवर किया जा रहा है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको देखने को मिल रही है। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रही है सिर्फ 999 में, और उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए, डिटेल रैंक एनालिसिस हो जाए, ये सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये इतने मामूली प्राइस में जो है आपको मिल रहा है। और इसके अलावा आपको इसके ऊपर प्रोमो कोड यूज क्या करना है, तो आपको प्रोमो कोड का यूज करना है विजय सर का, और ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगी बिल्कुल 70% ऑफ के साथ। चलो, तो उसी के साथ साथ आईएफएस की ऐप के ऊपर वो भी बिल्कुल 0 कॉस्ट में आपको सारे ईयर के पीवाईक्यू, उसके साथ साथ पीवाईक्यू जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीचर हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव एंड पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से आईएफएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री के कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है और आसान बनाइए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट है, आपके कोई भी सजेशन है, या आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जो है वो खुला है। और उसी के साथ साथ आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वंस अगेन।